जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं जो है पाकिस्तान आया हुआ हूँ, वरना यहाँ के पड़ोसी इतने हरामी हैं, कंप्लेन कर देंगे कि गजब बट आया हुआ और पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो मैं आपको अपने कीवान सुल्तान बट से मिलवाने लगा हूँ। गाइस आप देखने के लिए तैयार हैं? तो आज फाइनली हम जो है फेस रिवील करने वाले हैं। हैदर जी दिखा दे, मुन्ना दिखा दे क्या? 3, 2 लेकिन नहीं यार, इनको हटा लो, इनको यहाँ से हटा लो, ये गजब बट नहीं है, इनको हटा लो। बात सुनो हैदर, वैसे तुम्हारी वीडियोस बड़ी वायरल चल रही है टिकटॉक पे हैदर। इनको बोलो गजब बट को यहाँ से चले। क्या हो गया बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तू शेर का पुत्र है। पैदा हुआ था तब क्यों नहीं आए? अब व्यूज लेने आ गए, इनको भेज दो यहाँ से चाचू। मुझे नहीं जरूरत व्यूज की भाई, मैं रजब भट्ट हूँ, टॉप ऑफ द यूट्यूब। व्यूज तो मैं ही हूँ, लेकिन आ गए ना, देखा। ये है रिस्क लेके आया अपना, ये साथ तेरे को व्यूज तो देगा। अबे रिस्क तो मेरी जिंदगी में आया यहाँ पे आने में मेरे भाई। इनको जो है ना यहाँ से भेज दो, कहीं पुलिस ना आ जाए इनके चक्कर में। हाँ, बेटा तू भी फंस जाएगा। तुझे थोड़ी लेके जाएंगे, तू तो बहुत छोटा है ना। लेकिन ये वाले चाचू मेरे अच्छे हैं बहुत। कौन से ये हैदर चाचू? मीठे चाचू। इनके वाकयात बताऊं, ये क्या कर रहे थे? मैं क्या तो उसको कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये चाचू? वीडियो आई थी इनकी एक, नहीं जिसमें ना ये मेरा बच्चा ना राजा जी। तो आप मैं जब पैदा हुआ था आए क्यों नहीं? अरे तो भाई अब आ तो किया ना मैं। व्यूज लेने आए हो ना, उस टाइम लेते उस वक्त ज्यादा व्यूज आते, अब कम व्यूज आएंगे। पुलिस आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा। पुलिस आ गई है, मुझे भागना पड़ेगा। वैसे अजीब सी सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की। रजब बाहर से घर नहीं आ पा रहा और डकी जेल से घर, और मेरा तो घर ही जल गया भाई। तो क्या हाल है फिर से वापसी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये यूट्यूबर्स के कौन से मनुष्यत वाले दिन चल रहे हैं। जैसे कि सैयद इबादुर रहमान का किडनैप हो जाना, डकी का अरेस्ट हो जाना, मेरा घर जल जाना, वैम्पायर के चैनल पे स्ट्राइक लग जाना, रजब का बार बार इस मुल्क से फरार हो जाना, रजब के ऊपर FIR कट जाना, रजब के ऊपर अटैक हो जाना, ये सारी चीजें तो रजब भट्ट के लिए नॉर्मल हो चुकी है। रजब की जिंदगी जिंदगी नहीं, खच्चर बन चुकी है, ना गधे में ना घोड़े में, सिर्फ लोग जो है जिंदगी में भंड मारते हैं, ये साला भंड में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लोगों के ऊपर जो है केस होते हैं, लेकिन रजब भट्ट ने सारे केस अपने अंदर ही ले लिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। फड्डा, लड़ाई, फसाद, रिलेशनशिप, उल्टी सीधी गंदी गंदी हरकतें करना हो तो रजब को इस चीज में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये साला रजब भट्ट नहीं बल्कि गजब भट्ट बन चुका है। ये बंदा पाद मारता है तो सस्ते आर्टिकल वाले आ जाते हैं, हमारे अब्बू ने आज पाद मार दिया है, हमारे अब्बू के ऊपर आज FIR कट चुकी है, हमारे अब्बू मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं, हमारे अब्बू ने आज ये स्टोरी लगाई है, हमारे अब्बू जान के दोस्तों के टोटे लीक हो चुके हैं। ये इन सस्ते आर्टिकल्स को आने कौन देता है? बच्चे पैदा करने का, प्रेग्नेंट होने का, ये कौन सा ट्रेंड है? इस बंदे को जो है अटेंशन सीकिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। पर्चा कटने की अगर ट्रॉफी मिलती ना तो रजब भट्ट इसका अंबानी होता। रजब भट्ट तो साला खुद तो फेमस हुआ ही हुआ, अपने साथ साथ ये चिलगोजे और उसके छिलके भी लेके फेमस हो गया। शावर ले लिया, काले कपड़े, डाकू लगड़े, तगड़े बगड़े। इस चूचू मैये की एक अपनी ही जिंदगी है, ये अपनी जिंदगी में रजब भट्ट बन के बैठा हुआ है। डकी भाई, अच्छा मेरी कान में बात सुन, कान में बात सुन। और इससे मिलो, ये है डकी भाई। डकी भाई, डकी भाई के जेल जाने का दुख जितना उसकी फैमिली को और अरूप को नहीं है, उससे ज्यादा कई दुख इस छोटे डकी को है। डकी भाई लौट आओ ना डकी भाई। पंजाब पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको डकी से कुछ ज्यादा ही प्यार है तो इसको भी डकी के पास ही लेके जाया जाए। और साथ साथ ये बंदा भी फेमस हो गया। किसी पे क्या यकीन करना, लोगों ने दूध के अंदर मिलावट करके भी पैसा कमाना शुरू कर दिया है। तुझे तो मैं किसी दिन अलग से रोस्ट करूंगा भंगी। रजब भट्ट का एक तो समझ नहीं आता, कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है तो इनको केक कट करना होता है। घर आए तो केक कट, मिलियन हो गए तो केक कट, मामू बने तो केक कट, पर्चा कटा तो केक कट, हमला हुआ बच गए तो केक कट। मुझे तो डर लग रहा है कहीं खतने का ना केक कट हो जाए। वैसे इस बंदे की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बंदा क्या कुछ नहीं करता यार। यूके में ये खुद व्लॉग बनाता है, लाहौर में फिर दोस्त यार इसके व्लॉग बनाते हैं, फिर घर के अंदर गजलबाजी व्लॉग बनाती है। क्या क्या करना पड़ता है यार व्लॉगिंग के चक्कर में। इस बंदे ने जो है व्लॉग को व्लॉग छोड़ा ही नहीं है। पहले तो इसने 40-40 मिनट के व्लॉग्स बना दिए, अपनी कल्ट फैन बेस बना ली,
भले छपरी है लेकिन फैन बेस तो है ना यार। इसकी जिंदगी जो है सिर्फ एक ही लाइन पे चलती है, जीना होगा, मरना होगा, व्लॉग करना होगा, करना होगा। कभी व्लॉग में फायरिंग, कभी व्लॉग में फड्डा, कभी व्लॉग में प्रैंक, कभी व्लॉग में लड़ाई, कभी व्लॉग में नाराजगी, कभी व्लॉग में सरप्राइज, कभी व्लॉग में पैसा उड़ाना, कभी व्लॉग में शादी, कभी व्लॉग में बच्चा पैदा हो गया, कभी व्लॉग में हमला हो गया, कभी व्लॉग में गुस्ताखी हो गई, कभी व्लॉग में 295C का पर्चा कट गया, कभी व्लॉग में अरेस्ट हो गए, फिर कभी व्लॉग में जो है मक्का जाके माफी हो गई, कभी व्लॉग में चोरी हो गई, कभी व्लॉग में अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। हमें भगोड़े कहने वाले आज खुद भाग रहे हैं। नहीं तू समझा नहीं। साला जिंदगी है या गटर, साफ ही नहीं होके दे रहा है। तो चलो एक नजर मारते हैं इनकी वीडियो की तरफ। सोशल मीडिया का पापा उसी दिन बन गया था जिस दिन आया था 2 साल पहले। आज रियल लाइफ का पापा बनने जा रहा हूँ। पापा से तो मिल ही लिए, दादाजी से भी मिल लो। कितना कितना बोला बच्चा ये। मुझे फर्स्ट टाइम अपना पैसा, अपना फेम जहर लग रहा है, क्योंकि ये चीजें मेरी दुश्मन बन गई। रजब भाई जब ये पैसा और फेम इतनी जहर लग रही है तो पैसा हमें दे दो ना, अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह हमें बता दो यार। डक्की भाई को रिहा करो। जितनी हद में रह सकते रह के कर सकते वही ना, मतलब वही ना, क्योंकि पाकिस्तान होता तो सारी हदें पार थी। शेजी भाई रजब को लेके कभी पाकिस्तान आप भी मत जाना, वरना सीधा जेल में मिलोगे। आ गया तू जवान होकर। जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। वैसे यार सोचने की बात है, इतनी फेम, इतना पैसा, इन सब का क्या फायदा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने के लिए तरस जाएं। तो रजब भाई मेरी आपको एडवाइस यही है कि चैनल और उसका पासवर्ड मुझे दो और अपनी फैमिली के साथ सही जिंदगी गुजारो। गजब टू बी बाज आदमी। तो मेरा भाई रोज तो चलता रहेगा, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं पैसा कमाने की। यार अभी वैसे भी इतना दौर चल रहा है, हर बंदा जो है सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। तो मैं तुम्हें मिलवाने लगा हूँ एक ऐसे बंदे से कि भाई सिर्फ तुम लोग नहीं, मैं भी उनके पास बैठ के जो है ट्रेडिंग भी करूंगा, सीखूंगा भी। और बाकी इनसे पूछते हैं, भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र हसन भाई, आप कैसे हैं? भाई मैं तो बेहतरीन हूँ, लेकिन आजकल लोगों ने ना एक चूना लगा के रखा हुआ है आवाम को कि भाई हमने ये कोर्स डाला हुआ है, ये $500 का है, ये है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? हसन भाई देखिए, सीधी सी बात है कि जो बंदा ट्रेडिंग से नहीं कमा सकता ना, वो ट्रेडिंग का चूरन बेचे कमाता है। अच्छा। कोई कोर्सेज के नाम पे, कोई सिग्नल के नाम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, सब चीजें सिग्नल देना सही है, सिखाना बिल्कुल दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बेसिकली मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, सही है, जहाँ पे मैं डेली सिग्नल देता हूँ। सही है। और देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि किस लेवल के सिग्नल्स आ रहे हैं, जब भी आपको दिख भी रहे रिएक्शन, ये चेक करें आप। सिखाने के मेरे 2 तरीके हैं जो कि दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वादियांस के नाम से। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया, मजीद क्लासेस अपलोड हो रही हैं। मेरा फोकस है दोनों पे। जो लोग सीख नहीं सकते वो आए, सिंपल है, हमारे सिग्नल्स फॉलो करें। कोई पैसे तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं, अगर मैं इसके पैसे चार्ज करूं तो भाई जो चोर की सजा वो मेरी सजा। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल में क्रिप्टो वादियांस, वहाँ पे जूम क्लासेस होती है तकरीबन हफ्ते में 2 या 3, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। अगर कोई सिग्नल फॉलो करना चाहे तो ये डिस्कॉर्ड सर्वर है, ये क्रिप्टो वादियांस के नाम से। सही है, तो यहाँ पे डेली मैं सिग्नल देता हूँ। सिग्नल का जरा एक आध आप झलक दिखला दें इनको। ये देखें, ये सिग्नल दिया था रिस्क टू रिवॉर्ड। जिनको पता है कि जी फॉरेक्स में क्या, वो देख के अंदाजा लगा रहे होंगे। भाई सीधी बात है, अब फ्यूचर जो है इन्हीं सारी चीजों का है। अब तुम्हारा भाई भी जो है इसी में ही पैसा लगाएगा, यही सारे काम करेगा। थक गया हूँ यार, यूट्यूब में नहीं है इतना पैसा यार, चिंदी चोरियां हैं उधर वहां पे। भाई इनके व्हाट्सएप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जो है फॉलो कर लो। और इनके डिस्कॉर्ड पे भी आ जाओ, वहां पे भी सीखना, तुम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, दोनों एक साथ जो है पति बनेंगे। लेकिन किसी लड़की के नहीं, करोड़ के पति बनेंगे इंशाल्लाह। रजब भाई ने अपने बेटे का नाम रखा कीवान सुल्तान बट। ये नाम रखने के लिए जो है इतनी बकचोदियां की है इन्होंने अपने घर में कि पर्ची डाली है और पर्ची में से जो नाम निकला फिर वही नाम रखा जाएगा। कौन है ये लोग? आज उसके जो चाचू तायाबू हैं वो सब केक शेक लेके घर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुशियां उनकी वजन। खुशी मुशी कोई नहीं है मेरे भाई, व्लॉग को लंबा करना है, सीधा सीधा बोलो। मेरी अम्मी सारा दिन टिकटॉक पे लगी रहती है। बेचारा कीवान सुल्तान बट जब बड़ा होगा तो क्या सोचेगा यार। पैदा हो जब से बाप का मुंह ही नहीं देखा। बाप जो है पैणिया क्यों में फंसा हुआ है, मतलब मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ है, अपने मुल्क आने नहीं दे रहे उसको। वैसे जब जब मुल्क से भागने की बात आती है तो 2 लोग याद आते हैं, एक नवाज शरीफ, दूसरा रजब भट्ट। रजब भट्ट हो या पोट्री, दोनों में एक ही चीज सिमिलर है, दोनों ही पुलिस को देख के भाग जाते हैं। रजब भट्ट पे अगर कोई मूवी बनी तो उसका टाइटल होगा भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस, भाग भाग डीके बोस डीके भाग। साला हमारी जिंदगी में कोई टेंशन आती है तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इसकी जिंदगी में टेंशन आती है तो ये खुश हो जाता है। उस दिन व्लॉग बना देता है, फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, FIR कट गई, ओ वाह, भागना पड़ा।
जिस चीज को मैं अपनी स्टोरी पे भी ना डालूं, उस चीज पे ये बंदा व्लॉग बना देता है, वो भी पूरे 40-40 मिनट का। रजब भट्ट और उसके दोस्तों की मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यार अगर मेरे टोटे या मेरे हल्के से कूले भी कहीं दिख जाएं किसी को, तो मैं तो जमाने में क्या मुंह दिखाऊंगा। रजब भट्ट के दोस्तों के और रजब भट्ट के टोटे लीक हो गए और ये सारे जमाने में घूम रहे हैं। भाई इतनी हिम्मत चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। So guys, वीडियो इज गोइंग टू एंड। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना। बाकी तुम सब लोगों के लिए इसी साल एक भयंकर मीटअप और एक सरप्राइज आने वाला है, तो बहुत जल्द मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।